नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक दल तैयारी में जुटा हुआ है और हर राजनीतिक खेमे या फिर राजनीतिक दलों की अपनी अपनी चुनौतियां हैं और उससे जुड़े हुए अलग अलग सस्पेंस हैं। इन सब को समझने के लिए हम आ पहुंचे हैं आरजेडी के कद्दावर नेता विधायक भाई वीरेंद्र जी के पास और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आरजेडी के सामने कौन सी चुनौतियां हैं और कुछ सवाल हैं जिन पर उनसे बात होगी। सर, आरजेडी से जुड़े सवालों पर बात होगी, लेकिन एक बड़ी खबर अभी सामने आ रही है और ख़बर ये है कि जीतन राम मांझी जी ने एनडीए में जाने का फैसला कर लिया है। बावजूद इसके उन्होंने एनडीए में जाने का फैसला किया है जब सीटों को लेकर कोई उनको पेंच नहीं सुलझा है और उनकी डिमांड शायद सीटों को लेकर जो थी वो पूरी नहीं हुई है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, माननीय जीतन राम मांझी जी के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। उनकी अपनी सोच है, अपनी राजनीति है। क्योंकि हम लोग बहुत पहले से जानते थे वो एनडीए के अंग बनने जा रहे हैं। खैर, उनकी अपनी सोच है। हम लोग तो चाहते थे कि महागठबंधन में रहें और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने इसीलिए अपने साथ रखने के एवज़ में उनके लड़के को विधान परिषद में भेजने का काम किया। अब वो क्या चाहते हैं ये तो मैं नहीं जानता हूँ। उनकी अपनी राजनीति है, एनडीए में जा रहे हैं और वहाँ जाने पर भी उनको वो खुश नहीं है। खैर, अपनी राजनीति है और राष्ट्रीय जनता दल के सामने कोई चुनौती नहीं है। हम सरकार के कमियों को, चाहे वो बेरोजगार को रोज़गार देने का मामला हो, किसानों के खेतों में पानी देने का मामला हो, कोरोना वाला मामला हो, सरकार सारे जगहों में फेल्योर है। 57 से ज़्यादा घोटाले हुए हैं पूरे बिहार में और ऐसे ऐसे घोटाले हुए हैं जो बिहार देश के सामने कई बार शर्मसार हुआ है। चाहे वो बालिका गृह मुजफ्फरपुर का मामला हो और कई ऐसे अवसर आए हैं जो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के सवालों को जवाब मुख्यमंत्री नहीं दे सके। मांझी जी अब एनडीए में चले गए। उपेंद्र कुशवाहा को भी आपने जहर पीने के लिए मजबूर कर दिया। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे अंग हैं और वो हमारे महागठबंधन में के नेता हैं और वो हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करेंगे। सर, अक्सर ये बात कही जाती रही है कि चुनाव आता है तो बीजेपी को राम मंदिर याद आ जाता है। आप आरोप लगाते रहे हैं। बीजेपी को एक बार फिर राम मंदिर याद आया है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया और लिखा कि जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तो आरजेडी और वाम दल ने इसका स्वागत नहीं किया। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है, राम उनका बपौती नहीं है। राम सबके हैं। इस धरती पर जो लोग भी है, राम उनके चाहने वाले लोग हैं और राम को ही अपना बपौती समझते हैं। जब भी चुनाव होता है, चाहे वो देश स्तर का चुनाव हो, राज्य स्तर का चुनाव हो, ये राम मंदिर का नाम लेकर माने राजनीतिक फायदा उठाने का काम करते हैं। लेकिन जनता है, सब समझ गई है कि ये जब भी चुनाव आता है, राम मंदिर का नाम लेकर ये वोट को भूलना चाहते हैं। रामा सिंह की एंट्री को लेकर इतना सस्पेंस, इतनी चुप्पी क्यों है? रामा सिंह कह रहे हैं कि हम आरजेडी में जा रहे हैं। आरजेडी की तरफ से खुलकर कुछ नहीं कहा जा रहा। देखिए, ये शीर्ष नेताओं का है दल में मिलाना। किन नेताओं को मिलाया जाएगा, किनको मिलाया जाएगा, इस पर हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा भी कहते रहे हैं कि सीट बंटवारे में देरी हो रही है। तमाम तरह के सवाल। नहीं, किसी ने नहीं कहा कि सीट बंटवारे में देर हो रही है। सीट का बंटवारा तकरीबन हो चुका है, खुलासा नहीं हुआ है। हमारे शीर्ष नेता बैठेंगे सभी दल का और उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों का ऐलान कर देंगे। चिराग पासवान पर भी नज़र है क्या? अब तो चिराग पासवान जी जब तक एनडीए को नहीं छोड़ते हैं तो उस पर कोई विचार करना उचित नहीं है। एक आखिरी सवाल है सर, और सवाल ये है कि खबर है, आप जानते हैं, तेज प्रताप यादव सेफ सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। समस्तीपुर की हसनपुर सीट को लेकर ये खबर आ रही है कि वो चुनाव लड़ेंगे और कई तरह की खबरें हैं कि आधा दर्जन सीटों की डिमांड उन्होंने की है। तो क्या डिमांड पूरी होगी? देखिए, इस पर हमारे शीर्ष नेता को करना है। क्या शीर्ष नेता तय करते हैं वो शीर्ष नेता जानते हैं।
इसलिए उस पर कोई भी कमेंट करना हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये बड़े नेताओं का काम है। किसको सीट देंगे, किसको नहीं देंगे, कहाँ से लड़ाएंगे, ये हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव का काम है। लेकिन चुनाव की तैयारी में आप पिछड़ते जा रहे हैं। जेडीयू ने अपना नारा भी गढ़ लिया। जेडीयू दफ्तर जो आपके पड़ोस में है वो पूरा बदला नज़र आया है। कर्पूरी सभागार बनाया गया है और विकसित बिहार नीतीश कुमार का नारा दिया गया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो उनकी सरकार है और जनता के गाढ़ी कमाई का सारा पैसा अपने ऑफिस पे लगा रहे हैं, तो वो ऑफिस बहुत बड़ा बने और बहुत सा मकान तोड़कर उन्होंने बनाने का काम किया है। ये सारा सर नाजायज़ काम किया उन्होंने, क्योंकि सभी दल को सरकार के द्वारा फ्लैट देना है, मतलब ऑफिस के लिए ऑफिस देना है, और अपने ऑफिस को केवल विकसित करना और दूसरे का रंगरोगन भी नहीं होना, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नारा चाहे जो दें, नारा तय हो गया है कि इस पर नीतीश कुमार को भगाना है और बिहार को बचाना है। एक सवाल और है सर, हमने कहा था आखिरी सवाल है। आप ये मांग करते रहे हैं, अब बिहार की दूसरी विपक्षी पार्टियां भी ये मांग करती रही है कि एक्चुअल चुनाव प्रचार होना चाहिए, जिस तरीके से पुरानी परंपरा के अनुसार और अब तक जैसे चुनाव होता आया है उसी तरह चुनाव होना चाहिए। लेकिन चूंकि कोरोना का काल है और चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि तय समय पर होंगे, तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म को लेकर क्या तैयारी है? 7 सितंबर को नीतीश कुमार तो रैली करने वाले हैं। देखिए वो चाहे वर्चुअल करें चाहे जो भी रैली करें, जनता इस बार उनके झांसे में आने वाली नहीं है, एनडीए के झांसे में नहीं आने वाली है। और ख़ासकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पर वोट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सब वर्ग के लोग परेशान हुए हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, बेरोजगार हो, श्रमिक हो, सारे लोगों को इन्होंने परेशान करने का काम किया है। इसलिए जात से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, और ये जितने का नाम ले रहे हैं, ये सारे लोग नीतीश कुमार के खिलाफ में वोट करेंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव जो नौजवान का नेता है उनको मुख्यमंत्री का सेहरा पहनाने का काम करेंगे। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आएंगे कि नहीं? आपके सहयोगी तो कांग्रेस, हम लोग का प्रचार होगा, अनोखा होगा। और हम लोगों ने चुनाव आयोग से मांग किया था कि पुराने परंपरा के अनुसार चुनाव हो, तो आम सभा का भी उन्होंने दिया है परमिशन, उन्होंने रोड शो का भी परमिशन दिया है। इसलिए हम कहीं भी चुनाव प्रचार में पिछड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा नेता प्रचार कम करेगा, जो जनता है, जो तबाह है, वो वर्ग ज़्यादा काम करेगा अपने अपने क्षेत्रों में। तो ये तय है कि आरजेडी वर्चुअल रैली नहीं करेगी? अब करेगी नहीं करेंगे ये तो हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे, लेकिन हम प्रचार में कहीं पिछड़ेंगे नहीं और जनता तक पहुंचने में हम कहीं कोताही नहीं करेंगे। धन्यवाद भाई वीरेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। तो ये भाई वीरेंद्र थे, आरजेडी के विधायक भी हैं और मुखर प्रवक्ता, कद्दावर नेता भी हैं, और लगातार इन्होंने जो सवालों के जवाब दिए, जिस तरह से आरजेडी को लेकर सवाल थे, महागठबंधन को लेकर सवाल थे, उन सवालों के जवाब तलाशने हम इनके पास आए थे। और कई बातें इन्होंने कही है, वर्चुअल रैली को लेकर कही है, जेडीयू के नारे को लेकर कहा है, और इसी अंदाज और मिजाज के लिए भाई वीरेंद्र जी जाने जाते हैं। तो अगर ये इंटरव्यू अगर आपको अच्छा लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ खूब से खूब शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। देश और राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें आपको फर्स्ट बिहार झारखंड की वेबसाइट पर भी मिलेगी, तो वहाँ आपको वहाँ भी विजिट करना न भूलें। धन्यवाद।